नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणिये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। आज हमारा दैनिक जीवन में गीता का 83वां सत्र है, जो कि हम IUIC के प्लेटफॉर्म पर निरंतर आपसे जुड़ते हैं। मैं आप सबका इस सत्र में पुनः स्वागत करता हूं। हम लोग गीता के अध्याय 13 पर चर्चा कर रहे थे, जो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग है। वैसे तो गीता का हर श्लोक, हर अध्याय महत्वपूर्ण है, परंतु आध्यात्म को समझने की दृष्टि से जो हमें धरातल तैयार करना है, वो जैसा 13वें अध्याय में होता है वो अद्भुत है। होता क्या है कि हम संसार में रहते हुए अध्यात्म को, परमात्मा विद्या को, तत्व ज्ञान को हम वैसे ही सीखना चाहते हैं जैसे हम संसार में दूसरी चीजें सीखते हैं। जैसे हम विज्ञान सीखते हैं, हिस्ट्री सीखते हैं, जियोग्राफी सीखते हैं, सोशियोलॉजी सीखते हैं, गणित सीखते हैं। ऐसे ही हमें लगता है कि हम अध्यात्म विद्या को, तत्व ज्ञान को, ब्रह्म विद्या को भी समझ जाएंगे। पर ये अध्याय हमें बताता है कि क्षेत्र यानी हमारा शरीर, ये सृष्टि, ये संसार, और क्षेत्रज्ञ जो हमारा ईश्वर का अंश आत्मा है। सो व्यष्टि रूप में मेरे अंदर जो आत्मा है वो क्षेत्रज्ञ है, और पूरे समष्टि में देखें तो जो परमात्मा जिसका अंश मेरे अंदर है वो क्षेत्रज्ञ है। अब उस क्षेत्र से हम मन बुद्धि से विचार करते हैं, इंद्रियों से काम करते हैं, अनुभूति करते हैं। ये सब क्षेत्र का हिस्सा है। अब इस क्षेत्र से क्षेत्रज्ञ तक की यात्रा है, वो वैसे नहीं होती है जैसे हम संसार की दूसरी विद्याएं सीखते हैं। सो भगवान ने पहले क्षेत्र की परिभाषा बताई हमको 5 श्लोकों में। इसके बाद 6वें से लेके 11वें श्लोक तक भगवान ने वो तरीका बताया जिससे हम क्षेत्रज्ञ को समझ सकते हैं, और उसको कहा गया ज्ञान। और हम लोगों ने पिछली बार चर्चा की थी, वो श्लोक 6 से 11 तक के जो श्लोक है वो ज्ञान के साधन है कि वो क्षेत्रज्ञ का ज्ञान किन साधनों से होगा। सो पहले तो हम बिल्कुल क्लियर हो जाएं कि हम जो गीता पढ़ रहे हैं, हम किसी को सुन रहे हैं, हम वेद पढ़ रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं, रात दिन हम पाठ कर रहे हैं, इन सब चीजों से क्षेत्रज्ञ की अनुभूति होने की कोई संभावनाएं दूर दूर तक नहीं है। इसको हमने समझ लिया तो फिर हम क्षेत्रज्ञ के लिए ज्ञान के साधनों का अपने जीवन में उपयोग करना शुरू कर देंगे। आप अपने आसपास देखिए, जिनको आप बड़ा बड़ा विद्वान समझते थे, जो रात दिन टीवी पर आकर प्रवचन देते हैं, छोड़ दीजिए उनमें कितनी सांसारिक मोह माया है, छोड़ दीजिए, भूल जाइए। एक चीज का टेस्ट कर लीजिए केवल। वो टेस्ट ये है, अगर उसको परमात्मा तत्व की अनुभूति है तो फिर किसी भी कठिनाई में या मृत्यु के समय उसे कोई घबराहट नहीं होगी। अन्यथा ये सारा ज्ञान जो है, जितना हमें आता है, मृत्यु तो छोड़ दीजिए, अगर बुखार आ जाता है तो हम भूल जाते हैं। उपनिषद में कथा आती है, पिता गुरु है और पुत्र उसका शिष्य है। तो पिता ने जब कहा कि यह शरीर अन्नमय है, अन्न से बना है, तो जो पुत्र था, गुरु शिष्य था, उसको विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा ऐसा कैसे, ये जड़ शरीर मेरा अन्न से कैसे बना है। तो पिता ने कहा तू ऐसा कर कि तू आज भोजन मत कर दिन भर। पुत्र ने कहा ठीक है। ऐसा हर दिन सुबह होता और पिता कह देता तू भोजन मत कर। ऐसे होते होते 15 दिन हो गए। जब 15 दिन हो गए तो गुरु ने कहा बेटा तुझे बहुत वेद मैंने याद कराया, जरा वेद की ऋचाएं तो पढ़ के बताओ। तो पुत्र बोला वो तो मैं सब भूल गया हूं, भूख के मारे, 15 दिन की भूख के मारे सब भूल गया हूं। पिता ने कहा बस यही है,
कि जितना तुमने याद किया है बुद्धि में, इंद्रियों से, शरीर में, जड़ शरीर के अंदर जो तुम्हारा ये पूरा मैकेनिज्म है, इसने जितना याद किया है, ये तभी तक काम देगा जब तक ये संसार में तुम्हारा शरीर स्वस्थ है, तुमको अन्न प्राप्त हो रहा है, ऊर्जा प्राप्त हो रही है। इसके बाहर इसका कोई अस्तित्व नहीं है। अभी हमारे आश्रम में निर्मल चेतन स्वामी जी रुके हैं, तो उन्होंने मुझे, एक दिन बात हो रही थी, तो उन्होंने एक बड़े विद्वान महात्मा के बारे में बताया। बड़े प्रसिद्ध थे, और जब वो कहीं जाते थे तो हजारों लोग उनके दर्शनों के लिए लाइन लगा लेते थे। उनको अंतिम समय में पैरालाइज्ड हो गए वो। और पैरालाइज्ड होने के बाद उनकी स्थिति ये हुई कि उनके पास कोई भूले से भी उनको देखने नहीं जाया करता था, और उनके अंदर बेचैनी और चिंता, दुख, सब चीजें थी। उनसे पूछा तो उन्होंने कहा, गलती मेरे से ये हुई कि जितना मैं वेद पुराण सब जानता था, ये मुझे याद थे, मैं जानता था, मैं प्रवचन करता था, मुझे पैसा मिलता था, पद था, सम्मान था, लेकिन मैं इसको अंदर नहीं उतार पाया। इसलिए मेरे अंदर वो भाव ही नहीं आया कि मैं शोक से, भय से मुक्त हो सकूं। तो जो क्षेत्र की परिभाषा है भगवान ने दी, और फिर ज्ञान के साधन, जिसमें अमानित्वम, अदम्भित्वम, मान ना होना, घमंड ना होना, बहुत सारी चीजें थी, हम लोगों ने यहाँ पढ़ा था, है ना। तो ये सारी चीजें जो भगवान ने बताई थी, भगवान में भक्ति होना, इन सब से वो अनुभूति आती है जिससे हम क्षेत्रज्ञ को पहचानते हैं। अब क्षेत्रज्ञ को तो हम खुद पहचानेंगे, खुद अनुभूति करेंगे, पर जिन्होंने अनुभूति की है वो कुछ तो क्षेत्रज्ञ के बारे में बताएंगे, ताकि हमें कुछ आइडिया तो हो कि क्षेत्रज्ञ है कैसा, ईश्वर का स्वरूप कैसा है। सो भगवान ने अब आने वाले 12 से लेकर 17 तक श्लोक जो हैं, इसमें उस क्षेत्रज्ञ का परिचय दिया है। अब ये परिचय हम सीखेंगे, पढ़ेंगे, बुद्धि में बिठाएंगे, लेकिन बुद्धि में बिठाने तक से कोई काम नहीं होने वाला जब तक उस क्षेत्र के ऊपर जो 1 से 5 श्लोक में दिया गया है, जो मेरा शरीर है, उसको हमने समझा, फिर हमने ज्ञान के साधन समझे, और फिर उस ज्ञान के साधन से प्राप्त होने वाला जो क्षेत्रज्ञ है, उसको हमने अब 12 से लेकर 17 श्लोक में उसके बारे में झलक दी भगवान ने। क्योंकि भगवान भी उसकी अनुभूति के लिए मार्ग दिखाते हैं, लेकिन प्रयास तो हमें खुद करना होगा, क्योंकि हम जिसको बुद्धि से नहीं जान सकते, आंखों से नहीं देख सकते, उसे स्वयं से ही जानते हैं। और इस चीज को जनाने वाला हम खुद हैं, हम खुद प्रयास करेंगे। अब हम आते हैं जो क्षेत्रज्ञ के बारे में भगवान ने बताया है। बस हम इसको समझ के हम आश्चर्यचकित हो सकते हैं, मन में भाव ला सकते हैं, पर प्रयास हमें करना होगा। बस इतनी बात आपको समझ लें, और ये बात समझ लें कि ये जो विद्या है, ये सामान्य जो संसार की विद्या है उससे इसका स्वरूप बिल्कुल अलग है। आगे जब बात आएगी तो बताएंगे, आपको चर्चा करेंगे। 13वें अध्याय का 12वां श्लोक लेते हैं। गेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत् परम ब्रह्म न सत्तन्न सद उच्यते। गेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि, गेयम मतलब जो जानने योग्य है, वह मैं तुमको बतलाऊंगा। भगवान ये प्रतिज्ञा कर रहे हैं अपने भक्तों के सामने कि जो जानने योग्य है वो तुम्हें बताने जा रहा हूं। यज ज्ञात्वा मृतम अश्नुते, जिसे जानकर अमृत तो प्राप्त हो जाता है, मृत्यु दूर हो जाती है। अनादिमत परम ब्रह्म, जो अनादि है, परम ब्रह्म है, नासत तन नासद उच्चते, जो सत भी नहीं है और असत भी नहीं है, दोनों से परे है। सो अब यहां से भगवान ने पहले तो ये मुझे बताऊंगा, बताने से क्या होगा, अमृत तो प्राप्त होगा, उस ब्रह्म के बारे में बताऊंगा, परम ब्रह्म के बारे में, और बस वह कैसा है, सत और असत दोनों से परे है। यहां से शुरुआत होती है। सो गेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि, गेयम मतलब जिसको हमको जानना चाहिए, जो जानने के योग्य है। दो चीजें हैं, संसार है और ईश्वर है। संसार के साथ विशेषता यह है कि जो जानना चाहिए संसार को भी, लेकिन अगर हम संसार को नहीं जानते हैं तब भी हम जीवन जी लेते हैं। जैसे संसार में कितनी विद्याएं हैं, साइंस है, कला है। साइंस के अंदर देखेंगे तो कितने तरह के साइंस है, कला में देखेंगे तो नाटक है, गीत है, फिर देखेंगे
बहुत सी ऐसी चीजें हैं, कोई मकान बना रहा है वो भी अपनी मकान बनाने की कला जानता है, कोई साइकिल ठीक कर रहा है वो उसकी कला जानता है, कोई कंप्यूटर पे काम कर रहा है वो उसकी कला जानता है। हम सारी कलाएं तो नहीं जानते, सारी विद्याएं तो नहीं जानते, पर संसार में तो हम हैं। दूसरा, संसार में जो व्यक्ति जो विद्या जान रहा है उसका अंत नहीं पा सकता वो। कंप्यूटर का विशेषज्ञ कितना भी बड़ा विशेषज्ञ हो जाए, कुछ ना कुछ बचेगा जो वो नहीं जान पाएगा, आने वाली पीढ़ियां उसकी भी खोज करेंगी। साइंस में कितना भी बड़ा वैज्ञानिक हो जाए, आइंस्टाइन ने खोज की, लेकिन उसके बाद थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे अभी भी खोजें होती जा रही, निकलता आ रहा है नई नई चीजें। फिजिक्स में हम क्लासिकल फिजिक्स में साधारण चीजें पढ़ते थे, गुरुत्वाकर्षण, कहीं फ्रक्शन, कहीं कुछ, लेकिन उसके बाद भी अब क्वांटम फिजिक्स में एक के बाद एक खोजें होती चली जा रही हैं। ये कभी खत्म नहीं होगा। तो दो विशेषताएं हुई इस ज्ञान की। पहली विशेषता तो ये हुई कि हम कितना भी जान जाएं, सांसारिक ज्ञान कभी खत्म नहीं होता है। दूसरी विशेषता ये हुई, हम जान जाएं तो अच्छा है, और ना जान जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हम संसार में जी रहे हैं। जान के केवल हम कुछ सुविधाएं अपने लिए जुटा सकते हैं। हम आपसे बात कर रहे हैं, हम में से अधिकतर लोग किसी एक विधा में ही थोड़ा बहुत जानते हैं। मैं प्रशासन में मैंने नौकरी की, फाइलें चलाना जानता हूं, और उसी से मेरा पूरा जीवन हो गया। मैं संगीत नहीं जानता, मैं भाषा नहीं जानता, मैं फिजिक्स नहीं जानता। तो जो जाना जा सकता है, लेकिन संसार का जो जानना है उसकी एक सीमा है, और सब कुछ नहीं जाना जा सकता। अब दूसरी तरफ जो परमात्मा है, जो कण कण में चेतना है, जिसको हम क्षेत्रज्ञ के रूप में आगे चर्चा करेंगे, वह जाना जाता है जब, तो पूर्णतः जाना जाता है। उसमें ऐसा नहीं होता कि हमने आधा परमात्मा जान लिया और आधा छोड़ दिया। और जब उसको जाना जाता है तो सारी विद्याएं उसके अंतर्गत आ जाती हैं। तो इसको कहते हैं गेयम, मतलब अवश्य जानने योग्य। गेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि। तो इस संसार में जो अवश्य जानने योग्य है, जिसको छोड़ा ही नहीं जा सकता, जानना ही चाहिए, उसको मैं तुम्हें बताऊंगा। अब हमारा दुर्भाग्य क्या है? हमारा दुर्भाग्य है कि हम संसार में हैं, तो जो अवश्य जानने योग्य है उसको हम छोड़ देते हैं, और हम उसको जानने का प्रयास करते हैं जिसको हम कभी पूरा नहीं जान सकते, संसार को, और जिससे हमें कभी मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। हमने जो उदाहरण शुरू में लिया था, आप बीमार हो जाएंगे, आप कितने भी बड़े गणितज्ञ हैं, मैथमेटिशियन हैं, आप मैथमेटिक्स का सूत्र नहीं लगा पाएंगे, फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे, भूल जाएंगे, याद ही नहीं रहेगा, क्योंकि बीमार हो गए। पार्किंसन हो गया, डिमेंशिया हो गया बुढ़ापे में। डिमेंशिया में क्या होता है, सब भूल जाते हैं, परिवार के लोगों को नहीं पहचान पाते, दूसरों को तो छोड़िए, तो आपका जितना ज्ञान है वो सब बेकार हो गया। लेकिन जो ईश्वर का ज्ञान है, ये इससे स्वतंत्र है। सो इसका उद्देश्य, जितने ज्ञान के साधन बताए थे उन सब का उद्देश्य इस ईश्वर को जानना है, और यही हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है। गेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि, यही हमारा आवश्यक रूप से जानने योग्य है, जानना चाहिए। यज ज्ञात्वा अमृतमश्नुते, इसे जानकर अमृत को प्राप्त हो जाओगे। हम लोगों में जो अमृत की धारणा है वो बड़े बच्चों जैसी है। हम पढ़ते हैं ना कि अमृत पी लिया तो उसका शरीर अमर हो गया, वो मरेगा नहीं। पौराणिक धारणाएं हैं, इसलिए हैं क्योंकि तत्व ज्ञान के जो उच्च स्तर है वो हर व्यक्ति को समझ में नहीं आ सकते। इसलिए छोटे लोगों को छोटी बातें, बच्चों को बच्चों के खिलौने से खिलाया जाएगा, बड़ों के लिए अलग व्यवस्था होगी, उससे ऊपर के लोगों की अलग व्यवस्था होगी। आप देख लीजिए, क्या आज तक संसार में कोई ऐसा हुआ है जिसको शरीर के रूप में, जिसको अमरता प्राप्त हुई हो? बुद्ध के पास, भगवान बुद्ध के पास एक स्त्री आई, उसका पुत्र मर गया था, और पुत्र को लेके आई और भगवान बुद्ध से कहा कि इसको जीवित कर दीजिए। तो भगवान बुद्ध ने कहा, ऐसा करो, हम इसको जीवित कर देंगे। महापुरुष थे, भगवान के अवतार थे, उनको तो ज्ञान कराना था। उन्होंने कहा, तुम ऐसा करो, किसी के घर से चावल लेके आओ जिसके यहाँ कोई मृत्यु ना हुई हो। तो प्रथम दृष्टया तो उस महिला को बहुत अच्छा लगा कि अरे ये तो बड़ा आसान है, मैं भी लेके आती हूँ। लेकिन वो जहां जाती थी और कहती थी मुझे तुम चावल दे दो, लेकिन शर्त यह है तुम्हारे घर में कोई मृत्यु ना हुई हो। सब जगह घूम लिया, लेकिन उसको कहीं ऐसा घर नहीं मिला जिसके घर में कभी मृत्यु ना हुई हो। मतलब ये कि ऐसा कोई नहीं है जो शरीर से अमर हुआ हो।
सो यज ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते। सो ये मत समझ लीजिए कि इन ज्ञान के साधनों का उपयोग कर लिया तो आप इस संसार में हमेशा इस शरीर में बने रहेंगे। बिल्कुल नहीं बने रहेंगे। प्रकृति का दिया हुआ शरीर है, प्रकृति विकार युक्त है, परिवर्तित होती है, प्रकृति नष्ट होती है। सो आपका शरीर भी नष्ट होगा ही होगा, मृत्यु होगी ही होगी, उसको रोका नहीं जा सकता। फिर ये अमरता क्या है? ये अमरता है, हमारी मृत्यु क्यों हो रही है? क्योंकि मैंने अपने शरीर के अंदर जो परमात्मा का मैं अंश हूं, उस मैं को मैंने भुला दिया है और शरीर को और बाकी चीजों को अपना मान लिया है। क्योंकि शरीर की मृत्यु होगी, इसलिए मैं अब मानता हूं कि मेरी भी मृत्यु होगी। मेरा धन चला जाएगा तो मैं रोऊंगा कि मैं तो मर गया, मेरा तो धन चला गया, मेरा पद चला गया। अरे हमारे सरकार में तो ट्रांसफर होते हैं तो आदमी रोते हैं, कहते हैं हमारा ट्रांसफर हो गया, मर गए, अब कैसे जाएंगे 100 किलोमीटर दूर काम करने के लिए। तो हमने अपने आप को, जो हमारी अमर आत्मा है, उससे हमने संबंध छोड़ दिया है। सो जो मृत्यु की बात होती है वो केवल इंद्रिय के स्तर पे है, मानस के स्तर पे है, बुद्धि के स्तर पे है, शरीर के स्तर पे है। इसके अलावा कोई मृत्यु नहीं है। तो ये विस्मृति मिट जाना, ये अनुभव हो जाना कि मैं ईश्वर का अंश हूं, हमारी अमरता है। और ये ज्ञान जो है ये गहरे स्तर से आता है। ये केवल पढ़ने से सुनने से नहीं आएगी, वो ज्ञान के साधनों के उपयोग करने से आएगा। अब एक बड़ी मजेदार बात है, एक दोनों में एक और अंतर है, आप सोचिए, बड़ा आनंद आएगा। हम जो संसार के काम करते हैं, संसार का ज्ञान लेते हैं, क्या उस ज्ञान से हमारा स्वरूप बदलता है? नहीं। समझने का प्रयास करिए। एक परमाणु वैज्ञानिक है, वो एटम पे काम करता है। तो वैज्ञानिक क्या जिस दिन एटम को जान जाएगा उस दिन क्या वो खुद एटम बन जाएगा? नहीं बनेगा। वो तो जैसा है वैसे ही रहेगा, केवल वो बाहर से जानेगा कि एटम ऐसा होता है, परमाणु ऐसा होता है। एक संगीतकार संगीत की स्वर लहरियों में खो सकता है कुछ समय के लिए, लेकिन वो कितना भी अच्छा संगीतकार हो, वो खुद संगीत नहीं बन जाएगा, नहीं बनेगा। आप कुछ भी कर लीजिए, संसार के जो ज्ञान है उसमें आप जो है वही रहेंगे। अब परमात्मा को जानकर आप परमात्मा हो जाएंगे, अमरता को जानकर अमर हो जाएंगे। बड़ी पहेली है, कैसे हो जाएंगे? तुलसीदास जी लिखते हैं, जानत तुम ही हुई जाई। पहला है, जे ही जानऊ जही ते जानऊ जही देहु जनाई। जिसको आप जनाना चाहते हो वो जानत तुम ही हुई जाए, तुमको जानकर तुम हो जाता है। ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानकर ब्रह्म हो जाना। अभी बड़ी पहेली लगती है, समझ में नहीं आता है, इसको समझाना बड़ा कठिन है। एक छोटा सा उदाहरण आपको बताता हूं कैसे होना। पुरानी फिल्में होती थी जिसमें कुंभ के मेले में दो भाई बिछुड़ जाते थे, माँ बेटा बिछुड़ जाते थे। ऐसे ही एक बड़े सेठ जी थे, उनका बेटा बिछुड़ गया। बेटा बिछुड़ गया, बड़ा हो गया। अब कोई धन संपदा तो थी नहीं, अकेला लावारिस रूप से पला करता था। एक दिन पर उन्हीं सेठ जी के घर आया और उन्हीं से नौकरी मांगी। अब सेठ जी भी अपने बेटे को नहीं पहचान पाए, उनने उसको नौकर की नौकरी दे दी। अब वो बेटा उसी सेठ के यहां काम करता था और अपनी वेतन लेता था। तो क्या था, सेठ अलग था और बेटा अलग था। एक दिन जैसे फिल्मी घटना होती है, पता चला कि अरे सेठ जी को, ये तो मेरा बेटा है। सेठ बेटे को पता चला ये तो मेरा पिता है। उस दिन क्या हो गया, वो नौकर खुद सेठ हो गया। जिस संपत्ति से वो वेतन लेता था वो सारी संपत्ति उसकी हो गई। बहुत से लौकिक उदाहरण है। सो ब्रह्म को जानकर ब्रह्म हो जाना। नौकर ने जब पता चला कि मैं सेठ का बेटा हूं तो वो क्या हो गया, सेठ हो गया। सो इसी तरह इस ब्रह्म की अनुभूति से अमृतत्व हमें जो प्राप्त होता है, यज ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, ये वो अमृतत्व की बात कर रहे हैं। आपका शरीर अमर नहीं होगा, मृत्यु बराबर होगी, लेकिन फिर आप वो नहीं रहेंगे जो थे। अनादिमत परम ब्रह्म, आदि अनादि से रहित है। जिसका आदि नहीं है, प्रारंभ नहीं है, उसका अंत भी नहीं होगा। जिसका जन्म होता है उसी की मृत्यु होती है। ये पूरा संसार द्वंदात्मक है। दो चीजें होती हैं और एक आता है तो दूसरा जरूर आएगा। जन्म होगा तो मृत्यु होगी, सुख आएगा तो दुख आएगा, दिन होगा तो रात होगी। कुछ भी ऐसा नहीं है संसार में जिसमें द्वंद्व ना हो। तो यहां भगवान ने एक शब्द कह दिया, अनादि। अनादि मतलब जिसका जन्म नहीं हुआ है तो उसकी मृत्यु भी नहीं होना है। अनादि मत परम ब्रह्म। गीता में ब्रह्म
प्रकृति के लिए भी आया है, वेद के लिए भी आया है। सो यहां परम ब्रह्म मतलब परमात्मा की बात करते हैं। अब इसमें थोड़ा सा एक शब्द, एक चीज और मैं बताऊंगा। हम लोग थोड़ा ब्रह्म के, जो परम ब्रह्म है, यानी इन सबसे प्रकृति से ऊपर है, कई शब्द कई रूपों में उसके नाम उपयोग में आते हैं। हम समझेंगे तो हमारे कंफ्यूजन्स दूर होंगे। जैसे परम ब्रह्म के, इसको कहते हैं विवर्त। विवर्त मतलब उसके रूप दो होते हैं, एक को बोलते हैं अक्षर ब्रह्म और एक को बोलते हैं महद ब्रह्म। आप गीता में पढ़ेंगे तो महद ब्रह्म क्या है, ये जो प्रकृति है, महद ब्रह्म में भगवान कहते हैं अहम बीजम प्रदापिता। इस ब्रह्म, इस महद प्रकृति में, जिसको महद ब्रह्म कहा है, उसमें बीज देने वाला पिता मैं हूं, जो बीजारोपण करता हूं जिससे सृष्टि बनती है। और अक्षर ब्रह्म क्या है, जो जीव है, जिसको बोया गया है इस प्रकृति में, उसको कहते हैं अक्षर ब्रह्म। सो परम ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म और महद ब्रह्म। अक्षर ब्रह्म और महद ब्रह्म के बनने से जो पैदा होता है वो है विराट। भगवान ने क्या करा था, विराट रूप का दर्शन कराया था। ब्रह्म का कोई दर्शन नहीं होता, विराट रूप का दर्शन होता है। और वो विराट रूप अक्षर ब्रह्म यानी जीव और महद ब्रह्म यानी प्रकृति, और ये दोनों बने थे परम ब्रह्म से। और एक और होता है, उसको बोलते हैं पांचवा शब्द ब्रह्म। शब्द ब्रह्म वो है जो इनका बोध कराता है। तो हम लोग जो आपस में चर्चा कर रहे हैं, एक्चुअल में शब्द ब्रह्म की चर्चा कर रहे हैं। हमें इस शब्द ब्रह्म के माध्यम से अनादिमत परम ब्रह्म, ज्ञान के साधनों का प्रयोग करके उस परम ब्रह्म के अनुभव तक जाना है। अनादिमत परम ब्रह्म ना सत ना सद उच्चते। ना अब यहां से उसकी विशेषताएं शुरू हुई है ब्रह्म की। ना वो सत है और ना वो असत है। सत क्यों नहीं है? भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं सत और असत हम कैसे मानते हैं? हम अपनी बुद्धि से निर्णय करते हैं क्या सत है क्या असत है। जो बदलता नहीं है हम कहते हैं वो सत है, समय हमेशा एक सा है, और जो बदलता है उसको कहते हैं असत है। अब जो ब्रह्म है वो हमें दिखता तो है नहीं, ना उसकी कोई जाति है ना कोई उसका गुण है, तो सत कैसे हो जाएगा? वो असत कैसे हो जाएगा? असत नहीं है क्योंकि ना जाति है ना गुण है ना बदलता है, और हमारे अंदर चैतन्य रूप में प्रकाशित भी है, तो सत भी नहीं है। तो सत है लेकिन सत नहीं है क्योंकि जाति गुण नहीं है। तो ये विरोधाभासी चीजें आप देखेंगे, इसलिए कहा ना सत ना असत। अब ये कैसे होता है? देखो, ये सारी चीजें सत और असत हो, दिन और रात हो, राग और द्वेष हो, ये सारी सापेक्षिक है। एक होता है तो दूसरा होता है। अगर ईश्वर सत होता तो फिर कुछ असत भी होता, यानी असत होता, यानी उसकी सत्ता अलग होती ईश्वर से। लेकिन हम तो कहते हैं कि ईश्वर के अलावा कोई सत्ता है ही नहीं, वो उससे परे है। वो सत और असत दोनों को प्रकाशित कर रहा है। उदाहरण के लिए, दिन और रात हो रहे हैं, किसके कारण? सूर्य के कारण। लेकिन सूर्य में ना दिन है ना रात है। सूर्य दिन और रात दोनों से परे है। दर्शन शास्त्र जो है वो बहुत ही लॉजिकल है, बस समझने की जरूरत है। तो सूर्य सापेक्ष कब होगा? जब एक बार दिन होगा तो एक बार रात होगी, तो सापेक्ष होगा। तो सत और असत दोनों को प्रकाशित करने वाला परमात्मा है, वो परे है। और हम उसको कहते हैं वहां तक बुद्धि नहीं जाती है, क्योंकि बुद्धि तो वहीं तक रहती है जहां तक सापेक्ष चीजें हैं। यतो वाचा निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। वह बुद्धि और मन वहां तक जाना चाहते हैं लेकिन बिना प्राप्त करे वापस लौट आते हैं। सो जिसमें ये सत और असत भासते हैं, प्रतीत होते हैं, जो इनसे परे है ब्रह्म की, वो ब्रह्म है, उसकी ब्रह्म की विशेषता है। अब इसमें एक दो चीजें और देख लें। रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं कि जितने वेद पुराण शास्त्र जो सब हैं, ये सारे झूठे हैं। जब तिलक जी ने अपनी गीता रहस्य लिखा तो उन्होंने लिखा कि मैं जो लिख रहा हूं ये तो महापुरुषों का उच्छिष्ट है, उनका छोड़ा हुआ जूठन है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं कहां से कर रहे हैं? हम लोगों को कोई ब्रह्म ज्ञान थोड़ी हो गया, हमें कोई परमात्मा की अनुभूति थोड़ी हो गई। हम लोगों ने बुद्धि से अभी समझा है और हम लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं। लेकिन ये तरीका बुरा नहीं है, क्योंकि इसी तरीके से हम लोग आगे जाएंगे। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि जो कभी मुंह से टच हो गया, निकल गया, वेद पुराण वो सब झूठा हो गया। केवल ब्रह्म है,
जो झूठा नहीं है, क्योंकि उसको बताया नहीं जा सकता। वही हम लोग पूरी चर्चा कर रहे हैं। वो ना सत्य है ना असत है, वो सापेक्ष नहीं है, इसलिए इंद्रियों से उसकी बात नहीं कर सकते। बौद्धिक रूप से समझेंगे। और जैसा मैंने कहा कि नौकर का सेठ हो जाना, स्वयं ब्रह्म हो जाना, बताया क्यों नहीं जा सकता? स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी उसका भी बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं। बोले एक नमक का पुतला बनाया और उससे कहा तुम सागर में जाकर सागर की गहराई नाप लो, और सागर में गया तो वो खुद भूल गया। अब कौन होगा जो आके वापिस बताएगा कि सागर कितना गहरा है? तो ना सत ना असद उच्चते। अब गीता में जब आप पढ़ेंगे तो कई बार बड़ी लोग कहते हैं कि गीता बड़ी भ्रमात्मक है, भ्रम पैदा कर देती है। जो गीता को गहराई से नहीं पढ़ेंगे उनको बड़ा भ्रम पैदा हो जाएगा। मैं आपको 3 उदाहरण बताता हूं इसी चीज के। पहला, ये 9वें अध्याय का एक श्लोक है, 19वां। वो कहते हैं सद असद चाहम अर्जुन, अर्जुन में सत भी हूं मैं असत भी हूं। ठीक है। एक 11वें अध्याय का 37वां श्लोक है, वो कहता है सद असत तत्परम मत मत यत, मैं सत और असत से परे भी हूं। और अब भगवान ने एक नई समस्या खत्म खड़ी कर दी, ना सत ना असत उच्चते, ना मैं सत हूं ना असत हूं। तो पहले कहा क्या था? मैं सत भी हूं मैं असत भी हूं। फिर कहा मैं सत असत और उससे परे भी हूं। और फिर कहा ना मैं सत हूं ना मैं असत हूं। तीनों चीजें अगर आप सामान्य बुद्धि से देखेंगे तो आपको तीनों चीजें विरोधाभासी दिखेंगी। पर आप इसको दूसरी दृष्टि से देखिए। जो ईश्वर सत और असत को प्रकाशित करता है वो उससे परे है, लेकिन सत और असत का अस्तित्व भी उसके बिना नहीं है। तो वो सत असत भी है, सत असत भी है और सत असत नहीं भी है, और वो उससे परे भी है। इन 3 चीजों को 3 दृष्टियों से देखना पड़ेगा। और ये दृष्टियां क्यों दी हैं? इसलिए दी हैं कि हम उस विरोधाभासी गुणों के द्वारा हम उस ईश्वर को समझ सकें। क्या होता है, मैंने किसी से कहा कि ये चीज सफेद है, और मैंने उसके साथ कह दिया ये चीज काली भी है। तो जो हमारा संसार है, जो तर्क शास्त्र है, उसका एक नियम है, किसी भी वस्तु में एक ही समय 2 गुण विरोधी गुण नहीं हो सकते हैं। या तो वो सफेद होगी या काली होगी। एक कांटा गड़ेगा और फूल सुखद स्पर्श देगा, पर ऐसा नहीं हो सकता कि कांटा गड़े भी और सुखद स्पर्श भी दे, और फूल की पंखुड़ी गड़े भी और सुखद स्पर्श भी दे। ये 2 विपरीत गुण किसी भी वस्तु में नहीं हो सकते हैं। इसको हम कहते हैं तर्कशास्त्र। और ईश्वर तर्कशास्त्र से परे है, वहां कोई भी नियम लागू नहीं होता। इसलिए उसको बताने का तरीका है विरोधाभासी गुण। हमने कहा सत है और हमने कहा असत है। नहीं भाई, सत भी नहीं है असत भी नहीं है। अरे भाई, सत और असत दोनों से परे है। क्या कहते हैं? एक छवि हमारे दिमाग में बनती है, दूसरी छवि उस पहली छवि को तोड़ देती है, और ईश्वर का जो निर्विकल्प रूप है वो हमें ध्यान में आना शुरू हो जाए। इसलिए ये विरोधाभासी बातें की गई हैं। दूसरी बात इसलिए की गई है कि हम अपने मन वाणी के द्वारा उस ईश्वर का वर्णन कर ही नहीं सकते, ब्रह्म का। तो भगवान ने, काफी टाइम हो रहा है, इस श्लोक से शुरुआत की है उस क्षेत्रज्ञ के स्वरूप की जानकारी देने के लिए। ये जानकारी प्राप्त करें ज्ञान के साधनों के द्वारा, क्षेत्र का उपयोग करके हम इसकी अनुभूति प्राप्त करें, ये हमारा काम है। अगला श्लोक 13वां। सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोच्छिशिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। अब वो ईश्वर कैसा है? भगवान कहते हैं, अभी तो उन्होंने कह दिया सतसत से परे हैं, अब कहते हैं सर्वतः पाणिपादम तक, सब जगह उसके पैर हैं, सब जगह उसके हाथ हैं। सर्वतो छिसरो मुखम, सर्व जगह उसका नेत्र है, सब जगह उसके सिर है। सर्वता श्रुति मल्लोके, सर्व जगह उसके कान है। सर्वम आवृत्त तिष्ठति, वह सबको आवृत्त करके बैठा हुआ है, स्थित है, ढके हुए है सबको। अब देखिए फिर ब्रह्म की अब कैसे समझाएं, तो ये समझाने का तरीका है, हम समझने का प्रयास करें। सब जगह पांव है, सब जगह हाथ है, सब जगह मुख है, सब जगह सिर है, और सब जगह कान है। प्रतीकात्मक रूप से कह दिया कि सारे जगह कण कण में उसकी सारी इंद्रियां हैं। तो आप एक तरह से समझ सकते हो कि कोई भी कण ऐसा नहीं है जिसके माध्यम से परमात्मा आपको ना देख रहा हो। हमारी जितनी इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं।
जो आत्मा का चैतन्य है, उन्हीं के कारण उनमें सारी शक्ति है। अगर वो चैतन्य चला जाएगा तो हमारी इंद्रियां कुछ नहीं कर पाएंगी। तो इंद्रियां हैं, लेकिन इंद्रियों में देखने की शक्ति कहां से आई? उस चैतन्य से आई है। उसके चले जाने के बाद डॉक्टर भी कहते हैं इसको घर ले जाओ, किसी काम का नहीं है। कोई शक्ति नहीं है जो उसमें उस चैतन्य को वापस ला सके। तो जितनी शक्ति थी वो हमारी शक्ति नहीं थी, वो उस चैतन्य से आई थी। तो जितने ये अनंत प्राणी हैं, कण कण में बैक्टीरिया है, वायरस है, समुद्र के नीचे 10-12 किलोमीटर नीचे भी चले जाते हैं, वहां भी जीवन है। और अभी तो हम पढ़ रहे थे कि कोई वैज्ञानिकों ने कहा है कि इस पृथ्वी के नीचे 400 किलोमीटर नीचे बहुत बड़ा समुद्र है, और उसमें भी जीव जगत है। जो जीव वहां भी रह रहा है, उसके भी खाने के लिए मुख होगा, वो भी अनुभूति करता होगा अपने चारों ओर की, वो भी प्रजनन करता होगा, उसको भी भूख लगती होगी। ये सारी शक्ति जहां से आ रही है, हर जगह भगवान का वो शक्ति प्रकट हो रही है। हर जगह उसके पैर हैं, मुख है, सिर है, हाथ हैं, और कान है, सारी इंद्रियां। अब हमारी एक इंद्रिय एक ही काम करती है। हम आंखों से देखते हैं, आंख बंद कर ले, देखना बंद हो जाएगा, सुगंध आती रहेगी, रस आता रहेगा, स्पर्श आता रहेगा। पर अगर भगवान के पास भी ऐसी इंद्रियां अलग अलग होती हैं, तो कहीं से देखता, कहीं वो करता नहीं। भगवान तो हर जगह से हर कुछ अनुभव कर सकता है। वह अवयव रहित है, वह सर्वत्र स्थित है। देखिए, हम संसार के लोग हैं और हमारे पास 5 इंद्रियां हैं, इसलिए 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 10 हैं। इसलिए हमने भगवान के ऊपर उसका आरोपण कर दिया। हम मानते हैं कि भगवान में भी ऐसे ही होंगी, तभी तो वो हमें देखता है। वास्तव में भगवान को जरूरत ही नहीं है इन चीजों की। क्यों नहीं है जरूरत? जरा विचार करें। इंद्रियों से हम क्या देखते हैं, क्या अनुभव करते हैं? जो मेरे से बाहर है उसके लिए मुझे इंद्रियां चाहिए। मुझे देखना है, पेड़ मेरे से बाहर है, उसका शरीर मेरे से अलग है। संसार में हम उसको अलग समझते हैं, हम आत्मा के रूप में उसको नहीं देख रहे, हम शरीर के रूप में देख रहे हैं। इसलिए मुझे आंख चाहिए, मुझे गंध के लिए कान चाहिए, क्योंकि मेरे बाहर से आ रही है। लेकिन जो मेरे अंदर है, क्या उसके लिए मुझे इंद्रियों की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। मेरे अंदर जो है उसको देखने के लिए, उसको हम देख ही नहीं पाते, हम सर्वज्ञ ही नहीं है। तो ईश्वर जो है, वो जब सब कुछ ईश्वर है, तो उसे कौन सी इंद्रिय की जरूरत है? उसे तो सब कुछ वैसे ही दिख रहा है। सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतो शिश्रोमुख। भक्ति के रूप में देखें तो भक्त जिस काल में, जिस देश में भगवान का आह्वान करता है, भोग लगाता है, वहां भगवान का मुख प्रकट हो जाता है। जहां दीपक दिखाता है, वहां भगवान के नेत्र प्रकट हो जाते हैं। जहां फूल चढ़ाता है, वहां भगवान की नाक प्रकट हो जाती है सुगंध लेने के लिए। तो सर्वतः पाणिपादम, तो उसको, उस ब्रह्म के ऊपर हम आरोपण कर देते हैं कि उसने ले लिया। वो तो है ही सब जगह, उसको आंख की जरूरत नहीं है, उसको कान की जरूरत नहीं है, लेकिन हम अपने जैसा उसको समझते हैं, तो आरोपण करते हैं। तो उपाधि रूप में उसको सब जगह कान है, सब जगह मुख है, सब जगह सारी इंद्रियां हैं। लेकिन तत्व रूप से कहेंगे हम, कुछ भी नहीं है, उसको आवश्यकता ही नहीं है, वैसे ही सर्वज्ञ है। और मैं हमेशा प्रयास करता हूं कि गीता को रामचरितमानस से जरूर जोड़ूं, क्योंकि रामचरितमानस हमारे जन जन में समाई है, बहुत सरल भाषा में है। और हम लोग रामचरितमानस को कई बार केवल इसलिए पढ़ते हैं कि हमें राम की, भगवान राम की कथा चाहिए, पर उसके अंदर का बहुत गहरा तत्व ऐसा ही है जैसे गीता में है। वो भगवान तुलसीदास जी कहते हैं, बिन पद चले सुनई बिन काना। जो बिना पद के चलता है, बिना कान के सुनता है। बिनु कर कर्म करई विधि नाना, और बिना हाथ के कर्म करता है। आनन रहित सकल रस भोगी, जिसका मुख नहीं है लेकिन सारा भोग करता है, सारा स्वाद लेता है। बिनु बानी बकता बड़ जोगी, मुख नहीं है लेकिन बहुत अच्छी बकता है। बिनु बानी बकता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, तन नहीं है लेकिन स्पर्श करता है, आंख नहीं है लेकिन देखता है। ग्रही घ्राण बिनु अबास अशेषा, उसके नाक नहीं है लेकिन वो घ्राण सुगंध लेता है। अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। ऐसी अलौकिक करनी जिसका वर्णन नहीं हो सकता। सो ये उस ब्रह्म का शब्द ब्रह्म है, ये उसका वर्णन है हमारी दृष्टि को खोलने के लिए। सो सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतो छिस्रो मुखम, सर्वतः श्रुति मल्लोके सर्वम आवृत्त तिष्ठति। वह सबको व्याप्त करके स्थित है। अनंत सृष्टियां हैं,
अनंत ब्रह्मांड है, उन सब में उस परमात्मा की शक्ति से ही, ब्रह्म की शक्ति से ही उनका अस्तित्व है। और कितना बड़ा है जो हमारा सूर्य है ना, हम अपने सौर मंडल को कितना बड़ा मानते हैं। अभी हमारे सौर मंडल को वॉयेजर यान ने पार कर लिया, पता नहीं 600 करोड़ किलोमीटर या कितने किलोमीटर चला वो पिछले 79 के बाद से। तो बहुत बड़ी घटना मानी गई कि हमने इतना बड़ा काम कर लिया। लेकिन जैसा जैसा सूर्य है ना, हमारी गैलेक्सी में 200 मिलियन सूर्य हैं। 200 मिलियन सूर्य तो केवल हमारी गैलेक्सी में है, जिसको हम कहते हैं मिल्की वे। और इस ब्रह्मांड में ऐसी अनंत गैलेक्सी है और ऐसे अनंत ब्रह्मांड हैं, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। तो आप कल्पना तो करें कि हम किस स्तर पे हैं। उस सारे लोक को आवृत करके भगवान बैठा हुआ है। और कई बार हम लोग पढ़ते हैं ना कि एलियन के बारे में पढ़ते हैं कि दूसरे ग्रह से लोग आ जाएंगे। तो वैज्ञानिक कहते हैं कि बहुत अच्छा है कि हम इतने छोटे हैं कि हमें तो एलियन खोज ही नहीं पाएगा। अगर कहीं से आएगा तो मंगल से आ जाए तो भी नहीं खोज पाएगा, क्योंकि हम इतने छोटे हैं इस ब्रह्मांड में कि वो इस अनंत ब्रह्मांडों में से एक ब्रह्मांड, उसमें अनंत गैलेक्सी, उस गैलेक्सी के अंदर अनंत सूर्य, उसके अनंत सौर मंडल, उसके अंदर अनंत ग्रह। हमारी तो कोई स्थिति ही नहीं है, हमें तो कोई खोज ही नहीं सकता उस ब्रह्मांड के अंदर। हम तो इतने छिपे हुए बैठे हैं। सो लोके सर्वम आवृत तिष्ठति। अब कैसे बैठा हुआ है? सो तुलसीदास जी एक उदाहरण देते हैं। एक दारुगत देखिए एक, पावक समजुग ब्रह्म विवेक। वो कहते हैं जैसे लकड़ी है, लकड़ी में आग है, लेकिन लकड़ी को जलाते हैं तो आग प्रकट हो जाती है। परमात्मा इसी तरह हर चीज में, जैसे लकड़ी में आग बैठी हुई है, इसी तरह वो भी पूरे ब्रह्मांड में बैठा हुआ है। एक साधारण लौकिक उदाहरण है जो समझाने के लिए दिए जाते हैं। अगला, अभी तो बोल चुके कि सब जगह सब उसके मुख हैं, पैर हैं, सब है। अब अगली चीज बोलते हैं, थोड़ा सा उल्टा है इसका। सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुण भोक्तृ च। उसमें सब इंद्रियों की, सर्वेंद्रिय गुणाभासम, उसमें सारी इंद्रियों की झलक मिलती है। सर्वेंद्रिय विवर्जितम, लेकिन उसमें कोई इंद्रिय नहीं है, इंद्रियों से अलग है। असक्तम सर्वभृच्चैव, वह किसी से लिप्त नहीं है, असक्त है, कोई आसक्ति नहीं रखता, लेकिन सर्वभृच्चैव, सबका पालन पोषण करता है। निर्गुणम गुण भोक्तृ च, वह निर्गुण है, किसी गुण के अधीन नहीं है, ना रज न तम न सत, लेकिन इन गुणों का भोग करता है, भोगता है। ये पूरा पूरा वही बात है, पूरा उल्टी बातें हैं पूरी, समझने का प्रयास करें। सर्वेंद्रिय गुणाभासम, हम बात कर चुके हैं कि जितनी हमारी इंद्रिय हैं, इसमें उसके प्रकाश से ही, उसकी चेतना से ही हमारी इंद्रिय काम करती है। तो जो शक्ति उस ब्रह्म से मेरे में आई और मेरी आंख ने देखना शुरू कर दिया, तो हम क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे ना कि देखने की शक्ति उस ब्रह्म में है। हमारी इंद्रियों से जो व्यक्त हो रहा है, वह जो शक्ति आई है, उसने देखा, संवेदना देखने की आंख में आई, आंख ने मन को दी, मन ने बुद्धि के सामने प्रस्तुत की, बुद्धि ने चित्त से पूछा कि भाई तुम्हारे पास तो स्टोर रूम है, इस तरह की संवेदना आई है, क्या है? चित्त ने बताया कि फला चीज है। और चित्त ने कैसे बताया? क्योंकि चित्त के पीछे आत्मा का प्रकाश है, ईश्वर का। तो सर्वेंद्रिय गुणाभासम, अगर हम ऐसे देखें तो हमें ऐसा लगता है कि सारी इंद्रियों के गुण इस ईश्वर में है, लेकिन सर्वेंद्रिय विवर्जितम है नहीं, ऐसे कोई इंद्रिय उसमें दिखाई नहीं देती। तो जैसे मैंने पहले कहा था, उपाधि की दृष्टि से और तत्व की दृष्टि से। उपाधि की दृष्टि से वह हमारे माध्यम से, इन जीवों के माध्यम से सारा कुछ देखता है, सुनता है, समझता है, उसमें इंद्रियों का हमें आभास होता है, इंद्रिय सर्वेंद्रिय गुणाभासम। लेकिन इंद्रिय कोई दिखाई नहीं देती, सर्वेंद्रिय विवर्जितम। एक कथा सुनिए छोटी सी। एक बार इंद्र को बहुत घमंड हो गया, वैदिक कथा है। तो जो परमात्मा है, उसने यक्ष बनकर इंद्र के पास पहुंचे, दरबार के बाहर खड़े हो गए और दरबान से कहा कि इंद्र से कहिए कि यक्ष मिलने आए। इंद्र बहुत घमंड में, इंद्र ने कहा, अरे मेरे से मिलने आया है, कौन यक्ष है? तो उसने पहले अग्नि को भेजा कि जाओ जरा देख के आओ। अग्नि, इंद्र राजा, अग्नि उनका देवता, वो अग्नि गए तो उन्होंने कहा, कौन हो यक्ष तुम? तो
यक्ष ने कहा वो तो ठीक है, पहले आप बताओ आप क्या हो। अग्नि बोले अच्छा मुझे नहीं जानते हो, मैं चाहूं तो एक क्षण में सबको जला के राख कर दूं। मेरी शक्ति से ही विश्व में ऊर्जा है जिससे चलता है। यक्ष ने कहा अच्छा तुम इतने ताकतवर हो, ठीक है। एक तिनका दिया, ये रखा, बोले इसको जरा जला के दिखाओ। यक्ष ने, अग्नि ने पूरी ताकत लगा दी लेकिन वो तिनका नहीं जला। वापिस चला गया। इंद्र ने पूछा कौन है वो यक्ष। अग्नि ने कहा महाराज मैं तो नहीं समझ पाया वो यक्ष कौन है। अग्नि ने कहा, इंद्र ने कहा वायु से तुम जाओ। वायु गए, पूछा कौन हो। यक्ष ने कहा पहले आप बताओ आप कौन हो। वायु ने कहा अच्छा मुझे नहीं जानते, मैं तो किसी को भी उड़ा सकता हूं। इस वायु में ही प्राण के माध्यम से मैं लोगों को जीवित रखता हूं, प्राणियों को। प्राण वायु से ही संचरण करता है। यक्ष ने फिर तिनका रख दिया, बोले जरा इसको उड़ा के दिखाइए। वायु ने पूरी ताकत लगा दी, वो तिनका नहीं उड़ पाया। इसी तरह से जल देवता गए, दूसरे देवता गए। अंत में इंद्र ने कहा मैं खुद जाके देखूंगा। जब बाहर आए तो यक्ष जो है अंतर्ध्यान हो गए। कथा कहती है कि इंद्र बड़े आश्चर्य में मां भगवती से प्रार्थना की। भगवती ने कहा कि वह परमात्मा था जिसकी शक्ति से तुम जलाते हो, जिसकी शक्ति से तुम उड़ाते हो, जो तुम्हारे अंदर ये चैतन्य देती है। तो बोले मां मुझे क्यों दर्शन नहीं दिए। उन्होंने कहा दूसरों का अहंकार थोड़ा कम था तो उनको उस परमात्मा ने छद्म रूप में दर्शन दे भी दिए, लेकिन देवराज इंद्र तुम्हारा तो अहंकार इतना है कि उस परमात्मा ने तुम्हारा घमंड तो तोड़ दिया लेकिन छद्म दर्शन देना भी उचित नहीं समझा। सो वो परमात्मा जो सबको ये ताकत देता है, सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम, अग्नि हो, वायु, जल हो। फिर असक्तम सर्वभृत्यैव, वह असक्त भी है, किसी में आसक्त नहीं है। इसको भी 2-3 उदाहरण से हम समझेंगे। हम तो सब में आसक्त हो जाते हैं, लेकिन सर्वभृत्यैव अगर असक्त नहीं है तो तटस्थ हो जाए तो संसार कैसे चलेगा। तो कहते हैं भैया असक्त तो है लेकिन वो पालन पोषण भी करता है। फिर उल्टी बात हो गई, असक्त भी है और पालन पोषण भी करता है। अब उस परमात्मा की असक्तता को कैसे बताएंगे, तो फिर लौकिक उदाहरण लीजिए। पहले बड़ा एक उदाहरण मृग मरीच का, जिसको मिराज कहते हैं। क्या होता है, जब कभी कोई रेगिस्तान में जाता है, रेत दूर दूर तक फैली हुई है, तो रेत जब तपती है तो वहां की जो वायु होती है उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। तो जब उसको देखते हैं तो वो ऐसे लगता है जैसे वो हिल रही हो, तो ऐसा लगता है जैसे जल की लहरें हों। तो पहले होता था कि अगर रेगिस्तान में कोई भटक जाए तो उसको लगता था अरे सामने तो सागर फैला हुआ है, पानी पानी है, सरोवर है बहुत बड़ा। और जैसे जैसे पास आता था वैसे वैसे सरोवर नहीं, वो तो रेगिस्तान ही होता था। तो जो वो मिराज है, जो वो मृग मरीचिका है, वह रेगिस्तान पे है, रेगिस्तान के कारण है, लेकिन रेगिस्तान उससे असक्त नहीं है। आपको मृग मरीचिका दिखाई दे या ना दिखाई दे, उस मरुस्थल की भूमि को उससे कोई लेना देना नहीं है। इसी तरह ये संसार जो परमात्मा पे अध्यस्त है वो हमें दिखता है, परमात्मा उससे असक्त है। एक और उदाहरण लें, समुद्र में लहरें आती हैं, लहर बने या ना बने समुद्र समुद्र रहेगा। लहर का दिखना, समुद्र उससे पूरी तरह असक्त है। लहर समुद्र से बनती है पर समुद्र लहरों से नहीं बनता। इसी तरह हम परमात्मा में एक लहर हैं, लेकिन हम सब लहरें मिल जाएं तो परमात्मा नहीं हो सकते, वह असक्त है। सोने को गला के कुंडल बना लो या गहना बना लो या कड़ा बना लो, सोने को कोई फर्क नहीं पड़ता, सोना असक्त है। लेकिन सोने के बिना हम आभूषण भी नहीं बना पाएंगे, सो असक्तम। इसी तरह परमात्मा भी असक्त है, सर्वभृत्यैव, लेकिन पालन पोषण करता है। चींटी से लेकर हाथी तक का जो हमें दिखता है, बाकी तो बहुत छोटे छोटे और बड़े बड़े प्राणी भी हैं, वह तटस्थ नहीं है। और एक कथा जो बार बार कहते हैं उसको फिर एक बार कहेंगे। अभी हमने कहा कि 400 किलोमीटर पृथ्वी के नीचे भी अगर कोई जलाशय है तो उसमें भी प्राणी है, उनका भी पालन पोषण कर रहा है, उनके विकास की परिस्थिति भी पैदा कर रहा है। और एक बहुत छोटा सा उदाहरण, जब शिवाजी को घमंड हो गया, वो एक किला बना रहे थे, समर्थ रामदास पहुंचे तो शिवाजी ने कहा कि गुरुजी ये किला मैं बना रहा हूं, हजारों लोगों को रोजगार दे रहा हूं, इनका पालन पोषण कर रहा हूं, इसका पेट भर रहा हूं। तो समर्थ रामदास ने एक पत्थर को तोड़वाया, जब टूटा तो उसके अंदर छोटा सा गड्ढा था, गड्ढे में पानी था और पानी में एक मेढक बैठा हुआ था। तो समर्थ रामदास कहते हैं कि
इस पत्थर के अंदर जो मेढक बैठा हुआ था, इसको भी शिवा तू ही पालन पोषण दे रहा होगा। तो शिवाजी की आंखें खुल गई, वो चरणों में गिर पड़े। इसको कौन पालन पोषण दे रहा है? सर्वभृच्चैव, वही परमात्मा जो असक्त भी है लेकिन पालन पोषण भी कर रहा है, व्यवस्थाएं भी उत्पन्न कर रहा है, कर रहा है। निर्गुणम गुण भोक्तृ। हमारा मन 3 गुणों का खेल है, सत रज और तम। और उसमें जो चेतना है वह परमात्मा से आई है, इसलिए वह अनुभव करता है, या हम कहें कि मन के माध्यम से परमात्मा अनुभव करता है। और परमात्मा इन तीनों गुणों से परे है। उसके ऊपर किसी गुण का प्रभाव नहीं होता, वो गुणों का नियंत्रक है। हमारे ऊपर गुणों का प्रभाव होता है, और गुणों के कारण ही संसार का प्रपंच है। निर्गुणम गुण भोक्तृ। एक और छोटा सा आपको बात मैं कहना चाहूंगा कि जो हमने एक बात कही थी तर्क शास्त्र की, कि एक वस्तु में एक ही समय में 2 विरोधी गुण नहीं हो सकते, लेकिन ये बात केवल इंद्रिय के संसार तक और ऊपर की सतह तक ही सीमित है। नीचे जैसे ही जाते हैं वैसे ये कॉज एंड इफेक्ट का जो इक्वेशन है ये खत्म हो जाती है। ऊपर के स्तर पे सब कुछ कॉज एंड इफेक्ट है, एक कारण होता है, एक उसका कार्य होता है। हमारे माता पिता थे तो हम हैं, सूर्य है तो दिन रात है, एक कॉज है और एक उसका इफेक्ट है। पानी पीते हैं तो प्यास शांत हो जाती है, पानी पीना एक कारण है, प्यास शांत होना उसका इफेक्ट है। सारे संसार में न्यूटन का नियम है, एक गेंद जितनी तेजी से आप दीवार में मारोगे उतनी ही तेजी से वापस आएगी। एक कॉज है, एक इफेक्ट है, सीधा सीधा दिखता है। एक समुद्र में जहाज तैरता है, वो जितना जहाज का जो एरिया है, जितना पानी वो अलग करेगा उतना ही वो ऊपर रहेगा। कॉज एंड इफेक्ट है। लेकिन जैसे ही गहराई में जाते हैं कॉज एंड इफेक्ट खत्म हो जाता है। विज्ञान का ले लीजिए, बहुत साधारण है। परमाणु के चारों तरफ, एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है, और इलेक्ट्रॉन का अपने अपने ऑर्बिट होते हैं जिसको कक्षा कहते हैं, उस कक्षा में घूमता है। वैज्ञानिकों ने देखा कि जब हम परमाणु को एनर्जी देते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट को बदल देता है, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में चला जाता है। और मजेदार बात क्या है, मजेदार बात यह है कि किसी को यह नहीं पता चलता कि वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जब जा रहा था तो बीच में से कहां से गुजरा। हम अगर, आज मैं होशंगाबाद में हूं, नर्मदापुरम में हूं, भोपाल जाऊंगा तो मुझे बीच के रास्ते से गुजरना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसा हो सकता है क्या मैं यहां अंतर्ध्यान हो जाऊं और होशंगाबाद भोपाल में प्रकट हो जाऊं? नहीं हो सकता भौतिक जगत में। पर फिजिक्स में भी जब अंदर जाते हैं तो यह होने लगता है, कॉज एंड इफेक्ट खत्म हो जाता है। और ध्यान दीजिए, जो साइंस का चरम है वो भी चेतना के किनारे तक जाता है। क्यों जाता है? हमारा जो शरीर है ना, पंचकोश है, स्थूलमय शरीर है, प्राणमय शरीर है, मनोमय शरीर है, मतलब मन है, मन के बाद विज्ञानमय शरीर है, बुद्धि है, और उसके बाद आनंदमय शरीर है। और हमारा सारा सोच विचार बुद्धि तक जाता है। बुद्धि और उस चेतना के बीच में एक गांठ है जिसको हम कहते हैं वेदांत में चित्त जड़ ग्रंथि, वो उनका मिलन बिंदु है। आध्यात्म हमको उस मिलन बिंदु के पार ले जाके उस आत्मा की अनुभूति करा देता है ज्ञान के साधनों से। लेकिन जो विज्ञान है वो हमको उस बुद्धि के अंतिम छोर तक ले जाता है जहां से आभास होता है, लेकिन उस पार नहीं जा सकता वो विज्ञान, क्योंकि वो संसार का हिस्सा है। तो जितने फिजिक्स में प्रगति हुई है, बायोलॉजी में प्रगति हुई है, केमिस्ट्री में प्रगति हुई है, एस्ट्रोनॉमी में प्रगति हुई है, उस सब ने हमको उस किनारे तक ले जाके छोड़ दिया है। एक सिद्धांत है जिसको कहते हैं हाइजेनबर्ग का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी। पहले यह माना जाता था कि सब कुछ सर्टेन है, गेंद मारेंगे जितनी ताकत से उतनी ताकत से वापस आएगी। लेकिन जब हीजनबर्ग ने अपना, हीजनबर्ग या हाइजेनबर्ग क्या कहते हैं उसको पता नहीं, क्या उसका प्रोनाउंसिएशन है, हम हीजनबर्ग कहते हैं, जब उसने अपने प्रयोग किए तो उसने ये देखा, ये 1920 की बात है, 20-22 की, तो उसने ये देखा कि प्रकाश का जो फोटोन है वो जब चलता है स्पेस में, आकाश में, तो वो वेव होता है, और जैसे ही वो किसी चीज से टकराता है वो पार्टिकल बन जाता है। और जब पार्टिकल का स्थिति ज्ञात करना चाहते हैं तो वेवलेंथ नहीं पता चलती, उसका मास मालूम करना चाहते हैं तो वेवलेंथ मालूम करना असंभव हो जाता है।
और जब वेव लेंथ के ऊपर जाते हैं तो उसका मास मालूम करना संभव हो जाता है। यानी उसकी अगर हम वेव के रूप में प्रॉपर्टी जानना चाहें तो पार्टिकल के रूप में प्रॉपर्टी नहीं जान सकते, और पार्टिकल के रूप में प्रॉपर्टी जानना चाहें तो वेव के रूप में प्रॉपर्टी नहीं जान सकते। उधर कॉज एंड इफेक्ट लागू नहीं होता। तो जब हीसेनबर्ग ने यह प्रयोग किया तो उस जमाने में वो उसने कहा मुझे लोग पागल कहेंगे, कहीं ऐसा भी होता है? कॉज एंड इफेक्ट से बाहर तो दुनिया सोचती ही नहीं थी। हीसेनबर्ग ने अपना जो शोध कार्य था उसको उसको पब्लिश नहीं कराया। फिर वो 1929 में भारत आया। भारत आने के बाद रविंद्रनाथ टैगोर के पास वो रहा बहुत समय तक, और उसने भारतीय दर्शन को समझा, और उसने समझा नहीं, जब हम इस शरीर और इंद्रियों से परे गहरे स्तर में जाते हैं तो कॉज एंड इफेक्ट खत्म हो जाता है। फिर जो कुछ भी होता है वो अनसर्टेन होता है। वो एक अलग बात है जिसको हम विरोधी गुणों के द्वारा बताते हैं। इसको समझने के बाद हीसेनबर्ग को वो आत्मविश्वास आया, उसने अपनी थ्योरी ऑफ अनसर्टेनिटी पब्लिश कराई और उसने सारी विज्ञान को बदल दिया। सो हम केवल कहना यह चाहते हैं कि ये जो ब्रह्म है इसकी दो प्रॉपर्टी है। एक तो ये इस लोक से अतीत भी है और इस लोक के कण कण में भी समाया है। तो जब दो प्रॉपर्टी होंगी कि समाया भी और अतीत भी है तो उसके दो तरह के गुण होंगे। इसलिए हम दो विरोधी गुणों के द्वारा हम उस ईश्वर उस ब्रह्म को व्यक्त करते हैं। और उसका उद्देश्य जैसा हमने कहा है कि हमारी धारणाएं हैं वो बने और धारणाएं समाप्त हो और हम उसके निर्विकल्प स्वरूप के ऊपर विचार कर सकें। तो गीता हमको केवल विश्वास में नहीं धकेलती, अंधविश्वास में नहीं धकेलती। आप देखेंगे, आप इससे जितना विज्ञान को मिलाएंगे गीता के साथ में उतने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे, उतना बौद्धिक रूप से आप ब्रह्म को समझते जाएंगे। पर बस फिर एक बात रही ब्रह्म की अनुभूति की बात, वो तभी होगी जब ज्ञान के साधन का उपयोग करेंगे। और हम समाप्त करने के पहले एक बार ज्ञान के साधन को एक बार और आपको केवल कहना चाहूंगा। अमानित्वम, मान ना होना, अदम्भित्वम, दंभ ना होना, अहिंसा, क्षमा, सरलता, गुरु की सेवा, अंदर बाहर की शुद्धता, स्थिरता, आत्मसंयम, मतलब हमारा मन पे नियंत्रण हो, हमारा इंद्रियों पे नियंत्रण हो। ऐसा नहीं कि इंद्रियों ने जो किया वो हमने करना शुरू कर दिया। इसीलिए हम उपवास करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि हमारे अंदर वो क्षमता पैदा आए। इंद्रियां कहती हैं कि भोजन चाहिए, भोजन रखा हुआ है, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं नहीं करूंगा। क्या? आत्मसंयम। इस आत्मसंयम ये गुण है, ये ज्ञान का साधन है। इंद्रियों के विषयों में उदासीनता, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी में दुख का दर्शन, अनासक्ति, स्त्री पत्नी और घर में एकदम आसक्त ना हो जाना, अनभिष्वंगा, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि इन्हीं से हमारा जीवन है, नहीं तो मर जाएंगे, कुछ नहीं होगा। प्रिय और अप्रिय घटनाओं में समचित्तता, हमारा चित्त सम रहे, समत्वम योग उच्यते, भगवान पहले कह चुके हैं। और भगवान में भक्ति, एकांत स्थान का सेवन, जन समुदाय में बहुत ज्यादा नहीं रहना, आध्यात्म ज्ञान में स्थिरता और तत्व ज्ञान की अनुभूति, इन सबको ज्ञान कहा है। इनको हम प्रयास करेंगे तो जिस हमने क्षेत्रज्ञ का वर्णन भगवान ने किया है उसकी अनुभूति हमको होना शुरू होगी। आज बस इतना ही। इति श्री कृष्णार्पणमस्तु।